एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग एवं शिक्षा विभाग जिला दमोह के संयुक्त प्रयासों से समर्पण निशुल्क प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी कोचिंग 2025-26 जिला दमोह का शुभारंभ किया गया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह के मुख्य परिसर कक्ष क्रमांक 24 में इस कोचिंग का शुभारंभ किया गया। कार्यालय उप संचालक कृषि दमोह न्यू कलेक्ट्रेट परिसर द्वितीय तल कक्ष क्रमांक 70 के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी कोचिंग एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इस कोचिंग क्लास का फीता काट करके शुभारंभ किया। आयोजन के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया सहित अन्य राजनेताओं सहित अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी के द्वारा पीएटी के टेस्ट को लेकर चालू की जा रही इस कोचिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को इस कोचिंग का लाभ लिए जाने की बात भी कही गई। आयोजन के दौरान अतिथियों ने संबोधित किया तो वहीं इस कोचिंग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। यहाँ पर जो विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल होंगे वो दूर दराज ग्रामीण के एवं उत्कृष्ट और मंचासीन सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती के चरणों में हमारे समर्पण निशुल्क कोचिंग का यहाँ स्वागत होने जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां बजाइए। हे मां हे शारदे मां हे शारदे हमें तार दे मां, दूसरे की बरनी कमर पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा से हमें तार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञान। तालियां बजाइए। स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत के सभी अतिथि महोदय से आग्रह है कि प्रमाण पत्र वितरण में आप अपनी सहभागिता दीजिए। श्री आरती तक की कोचिंग के मार्गदर्शक हैं और मोहन राय सर हमारे एडीपीसी महोदय एवं मार्गदर्शक डीपी कटारे सर, जल्दी से थोड़ा सा करें, हमारे माननीय महोदय को निकलना है। शासकीय मॉडल स्कूल दमोह जीडी रैदास सर शिक्षक हमारे पीएटी की कोचिंग और लीग के मार्गदर्शक हैं, और करण कुमार पौराणिक, श्री जीपी बैन वरिष्ठ संचालक किसान कल्याण, जीपी विद्यावीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित देवरी किशन, श्री प्रदीप अहरवाल तकनीक, सुश्री गायत्री पटेल कंप्यूटर ऑपरेटर। थोड़ा जल्दी कर ले, गायत्री पटेल भी आ जाए। हितेश पटेल ये हमारे अब विद्यार्थी हैं जो लगातार सतत प्रयास करते हुए पीएटी की कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। नीतेश पटेल, श्री देवेंद्र पटेल निकले हैं, श्री प्रसन्न पटेल, इनको 89 मार्क्स मिले हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 में। शुभम बर्जिया सहायक ग्रेड 3 उप संचालक किसान कल्याण हमारी निःशुल्क कोचिंग में हमारा सहयोग कर रहे हैं। श्री प्रशांत मिश्रा हमारे अंतिम सहभागी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, परियोजना संचालक आत्मिक जिला दमोह में। ये सभी हमारे सहयोगी हैं। आपका यहाँ उपस्थित सभी बेटा और बेटियों सभी का मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जब मालूम चला कि कृषि के लिए कोचिंग प्रारंभ हो रही है। हम लोग भी यही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और एग्रीकल्चर के ही विद्यार्थी हैं
और यहाँ से उस समय तो कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि फार्म कैसे भरना है और कौन से कॉलेज है कौन से कॉलेज नहीं। और उस समय पर हमारे परिवार के लोग भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे के हैं, किसान परिवार से हूं मैं, इतना ज्यादा जानकारी उन सबको भी नहीं थी। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, यहीं से सब थक के खा कर और सीख कर यहाँ तक पहुंचे। वो अनुभव किसी को कहीं मिलता नहीं। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, कोचिंग हो गई शुरू, आपको गाइडेंस, करियर काउंसलिंग की भी आपको सुविधाएं मिल गई, तो वो किसानों तक लाभ पहुंचेगा और उसमें आप सबकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है। मेरी ओर से एक बार फिर से सभी आयोजन समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत बहुत बधाई, और मुझे अपने बीच में बुलाने का अवसर दिया, आने का अवसर दिया, बात करने का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। से अच्छा पैदा हो, कैसे गुणवत्ता वाला पैदा हो, उसके लिए यदि हम अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को डॉक्टर मान करके और उस हिसाब से उसको हम ग्रेजुएटी नहीं देंगे तो ये साधारण काम तो ये चल ही रहा है। और उसके अनुकूल आप उसको प्रशिक्षित भी करें। ऐसा नहीं है कि जो जितना सिलेबस है उतना पढ़ लिया बस। उसके अलावा भी यदि उसके लिए, उस पदवी के लिए या उस काम के लिए वो आवश्यकता है तो एक्स्ट्रा उसको भी हम कोचिंग का प्रबंध करें। और ये इस तरीके से तब जाकर के हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ सकते हैं। और एग्रीकल्चर में समस्या जो जगह जगह अब हमें पता नहीं लगती कब हमारे यहाँ के खेत में फसल को बीमारी लग गई, कब कौन सी बीमारी लग गई, कौन सा बीज हमें आवश्यक है, ये सारी बातें जो है जब वो हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो बन के और अधिकारी बन के जाता है तो उसके पास इतना पावर होना चाहिए कि वो अपने उससे और वहाँ की समस्याओं का निराकरण कर। कृषि विभाग के आत्मा के उपसंचालक भाई प्रजापति जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिला प्रशासन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने निःशुल्क कोचिंग पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की यहाँ प्रारंभ की, जिसमें मुझे आने का आज अवसर मिला। निश्चित रूप से कृषि संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके अच्छे अवसर भी हैं, और इस कोचिंग से वो हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है गवर्नमेंट की, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उन दोनों जगह एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से कृषि स्नातकों के लिए बहुत सारे सरकार ने दरबार खोले हैं, चाहे वो कोई दुकान हो या आजकल जैसे आपने देखा सॉइल टेस्टिंग वाला, उसके लिए हम लोगों ने प्राथमिकता कर दी कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होगा उसको भी वो दी जाएगी। तो जिससे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे खाद बीज की शॉप्स हों, उनमें भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट उसमें लगते हैं। मैं उन सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं कि जो आने वाले समय में अगले जो सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल हों और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ।